हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हमने क्लास 9th के फिजिक्स चैप्टर से जो टॉपिक हमने कवर किया है वो टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। डिफरेंस हमको दोनों में डिफरेंस निकालना है, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की वो हमारे क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है एंड इट्स इज यूनिट मीटर्स। डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो होती है वो एक्चुअल किसी रास्ते की लंबाई होती है। इट इज द स्केलर क्वांटिटी और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आज हम दोनों के डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है डिफरेंस? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। मैं इसको आप नेक्स्ट अब देखिए। डिस्टेंस द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ये लेंथ जो होती है किसी ऑब्जेक्ट द्वारा टोटल डिस्टेंस यानी एक्चुअल लेंथ होती है कोई ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। किसी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के जो बीच की दूरी होती है वो हमारा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल में आप देखिए, जैसे हमने ये हमने ए कोई पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए से बी पॉइंट तक हमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये इसका इनिशियल होगा और ये इसका फाइनल पोजीशन होगा। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो डिस्टेंस होगी ये हमारी क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इट इज द स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट हैव नॉट प्रेजेंट इन द डायरेक्शन। इसमें जो है डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है, सो इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। जैसे हम डायरेक्शन कोई दिया रहेगा, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस क्वेश्चन में जब भी हम सॉल्व करेंगे या जब भी इसको डिफाइन करेंगे तो इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट, इट रिमेन्स पॉजिटिव कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। यानी कि जो स्पीड होती है वो ओनली वन पॉजिटिव होती है, नेगेटिव और जीरो नहीं होती है। नेगेटिव और जीरो नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ए टू बी पोजीशन है और ये 4 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये 2 किलोमीटर या 4 ही किलोमीटर अपोजिट आया, तो यहाँ पे जो एज ए डायरेक्शन जाएंगे तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे और डायरेक्शन के अपोजिट आएंगे तो इसको नेगेटिव लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव के लिए कैसे देखेंगे? अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट 4 किलोमीटर गया और यहाँ पे एक पॉइंट हमने और बढ़ा दिया, मान लीजिए ओ ले लिया, तो ये हमारा यहां से 6 किलोमीटर आया, 6 किलोमीटर वापस आया, तो 4 - 6 कर देंगे तो यहाँ ऐसे कितना आ गया? 0, यानी ये -2 आ गया। तो यानी डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट टॉपिक में इसके नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस में क्या है हमारा? नेक्स्ट डिफरेंस में है डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पाथ। डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लीनियर यानी रेक्टेंगुलर पाथ पे क्या करता है? ट्रेवल करता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है और इट्स लेसर देन डिस्प्लेसमेंट, या तो वो कम भी हो सकता है, नहीं इक्वल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इस तरीके से हमने डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को आपको एक्सप्लेन करके बताया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा एक्सेलरेशन है।
एक्सेलरेशन क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी एक्सेलरेशन, जैसे अब गाड़ी में हम देखते हैं कि एक कोई सिस्टम लगा होता है जिसमें एक्सेलरेटर जिसको बोलते हैं, जब हम उसको बढ़ाते हैं तो गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो वो एक्सेलरेशन जो है वो वहीं से एडप्ट है। एक्सेलरेशन का मीन्स होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में क्या चेंजिंग होती है। जैसे हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, अगर किसी थिंग्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4 किलोमीटर से, आफ्टर 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 6 हो जाती है। अब हमसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सबसे जरूरी ये किलोमीटर जो है इसको किसमें चेंज करना होगा? मीटर में चेंज करना होगा। और टाइम से हमको डिवीजन, चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल के टाइम से डिवीजन देना होगा। जैसे देखो यहाँ से हमने कर दिया तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 बचेगा। 2 इसमें इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 1000 से मल्टीपल कर देंगे और 2 से डिवीजन देंगे। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन हमारा जो होगा वो चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक्सेलरेशन जो होता है हमारा, it is vector quantity. It is vector quantity and its SI unit मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी SI यूनिट होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड in the kinds of 2 types, retardation और ब्रेकिंग एक्सेलरेशन, और एक एक्सेलरेशन होता है। रिटार्डेशन क्या होता है? अगर हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव में आ जाता है तो ये 2 टाइप्स का होता है, एक ब्रेकिंग एक्सेलरेशन होता है और एक एक्सेलरेशन होता है। तो ब्रेकिंग एक्सेलरेशन जो होता है, अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल में हमने ये 6 इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को, तो यहाँ हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव में आएगा। इसी एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? ब्रेकिंग एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन जो होता है इसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इस तरीके से हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन 2 टाइप्स का होता है, रिटार्डेशन और ब्रेकिंग एक्सेलरेशन। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, इसको हमने एक्सप्लेन किया।